हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं ओरिफिस के। तो ओरिफिस हमारा हाइड्रोलिक्स का चैप्टर जो है वो बच रहा था, तो इसमें 20 क्वेश्चन 22 कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए हमें डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है जो कि यूज करता है चेजी फॉर्मूला डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू सर्कुलर चैनल ऑफ डायमीटर डी। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 0.3 डी या फिर 0.5 डी या फिर डी या फिर 0.95 डी। तो आपको पता है कि डिस्चार्ज जो होता है मैक्सिमम सर्कुलर चैनल के लिए वो 0.95 डी होता है। ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्चार्ज ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर द ओरिफिस इज अप्रोक्सीमेटली, किसके अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस इसके बराबर होता है जो डिस्टेंस होती है वेना कॉन्ट्रैक्टा की जो होता है ओरिफिस में। अगला क्वेश्चन देखिए। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है इंटरनल माउथ पीस के लिए विच इज रनिंग फुल। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम CD से डिनोट कर सकते हैं वो कितना होता है इंटरनल माउथ पीस जो होता है जो कि रनिंग फुल होता है, फुल रन कर रहा होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ पानी होगा तो वो फुल भरा हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है माउथ पीस के लिए वो हमारा आंसर होगा 0.707। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया द ओरिफिस जो होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ओरिफिस को कितने पार्ट में किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल या फिर शेप चलते हैं तो ओरिफिस जो होता है उसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा आंसर होता है रेक्ट एंगुलर ओरिफिस। दूसरा होता है स्क्वायर ओरिफिस। थर्ड वन होता है हमारे पास जो सर्कुलर होता है। ये मोस्ट कॉमन यूज होता है सर्कुलर जो होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। फोर्थ वन जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारा 4 ही दिया गया है। स्क्वायर जो दिया गया है वही, बाकी सर्कुलर ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर ये नहीं दिए गए। तो ये भी होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो सर्कुलर होता है उसको मोस्ट कॉमन हम यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ओरिफिस डायमीटर केप्ट जनरली डैश टाइम द डायमीटर ऑफ पाइप। ओरिफिस जो होता है उसका डायमीटर जो रखते हैं हम, कितने गुना रखते हैं हम जो पाइप का डायमीटर होता है, कितने गुना आप ज़्यादा रखते हैं या फिर कितना गुना रखते हैं। तो 0.5 गुना रखते हैं पाइप के डायमीटर से। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इफ द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो है पंप का वो 25 लीटर पर सेकंड है एंड एक्चुअल जो डिस्चार्ज है वो कितना है 20 लीटर पर सेकंड। ये एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट यानी कि CD पूछा गया। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो आपसे पूछा गया है। हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो दिया गया है, एक्चुअल डिस्चार्ज भी दिया गया है। तो आपको पता है कि CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज हमारे पास 20 दिया गया है एंड जो थ्योरेटिकल होता है वो 25 दिया गया। दोनों का रेशो जो होता है उसको हम CD बोलते हैं। तो दोनों का रेशो आप काट कूट के देखिए कितना आएगा हमारे पास 0.8। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा गया था तो आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी जो डेफिनेशन होती है वहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो रिस्क नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। क्वेश्चन भले ही 2-3 बार रिपीट हो जाए, आपको क्वेश्चन फिर भी लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज। जेट वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ जेट जो होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है √2gh। √2gh ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। ओरिफिस मीटर जो होता है आप किसको यूज करते हैं, हम इसको किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको जो ओपन चैनल फ्लो था वहाँ पे भी बताया था, जो पाइप में फ्लो हो रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ओरिफिस एंड जो बेंचुरीमीटर होता है उसको हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो डिस्चार्ज होता है, एंड ओरिफिस एंड बेंचुरीमीटर जो होता है वो पाइप में जो फ्लो होता है उसको मेजर करता है। ओपन चैनल में जो फ्लो होता है वो वेंचुरी फ्लूम जो होता है वो करता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास रोटामीटर होता है। रोटामीटर जो होता है ये भी डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। एक बेंड मीटर होता है, बेंड मीटर भी होता है, वो भी डिस्चार्ज को ही मेजर करता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। पीजोमीटर तो आपको पता है कि पीजोमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है, वो प्रेशर का जो दाब होता है उसको मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है। पिटोट ट्यूब जो होती है वो तो सभी को मैंने बता दिया था कि वेलोसिटी को ही मेजर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 या फिर 3 टाइम्स इट्स डायमीटर। एक शॉर्ट ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है 3 या फिर 4 गुना ज़्यादा नहीं है उसके डायमीटर से, विच इज़ फिटेड टू सर्कुलर ओपनिंग इन ए टैंक इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम उसको माउथ पीस बोलते हैं, माउथ पीस। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन ओरिफिस यूज फॉर फ्लो मेजरमेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है इज ऑलवेज। इन एन ओरिफिस जो होता है उसमें जो फ्लो मेजरमेंट करते हैं आप, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इट मीन्स कि सी बी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है। सी बी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वो हमेशा लेस देन होता है यूनिटी इकाई से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है इन फ्लो थ्रू ओरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसकी रेंज क्या होती है। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की रेंज की बात करें ओरिफिस में तो वो 0.95 से लेकर 0.99 होती है। ये वैल्यू जो होती है आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जाम में थोड़ी अलग अलग देखने को मिल सकती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वैल्यू को आप याद रखिए, इसके आगे पीछे ही वो देगा आपको। जैसे कि हो सकता है कि 94 आपको ऑप्शन में प्रोवाइड कर दे और 98, तो ये बेंचुरीमीटर के लिए होती है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ओरिफिस के लिए पूछा है तो हमारा आंसर ये ना दिया हो तो आपका आंसर ये हो सकता है। तो एक बात है, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, वैल्यू ऑफ सीबी। सीबी की वैल्यू मैंने पीछे बताया था फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए। तो सीबी जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है इसको ही हम सीबी बोलते हैं। तो शार्प एज एक ही बात है, हमारा आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन जो है अलग अलग था लेकिन आंसर सेम रहेगा। यहाँ पे ओरिफिस की वैल्यू ही पूछ रहा है सीबी के केसेस में। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, द मोशन ऑफ आउटगोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विद वाटर इज, वो क्या होता है। तो वो होता है इरो रोटेशनल। ऑप्शन बी हमारा आंसर अघूर्णीय जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इन द सिट्रोवियर द डिस्चार्ज ऑफ वियर इज प्रोपोर्शनल टू। सूत्रों जो बांध होता है उसका जो डिस्चार्ज होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो प्रोपोर्शनल होता है एच डी के। एच बड़ा एंड ये डी, एच डी के प्रोपोर्शनल होता है। हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है किसके लिए, लैमिनार फ्लो के लिए इन ए सर्कुलर ट्यूब। तो क्वेश्चन यहाँ से 15 शुरू करना था, ये ऊपर आ गया। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनार के लिए वो कितना होता है। तो लैमिनार के लिए पूछा गया तो 1.33 होता है। टर्बुलेंट के लिए हमारा 2 होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए लैमिनार के केसेस में। तो जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए। थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए वो कितनी होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीछे मैंने आपको सीबी की वैल्यू बताई थी ओरिफिस के लिए,
अब यहाँ पे जो सीसी की वैल्यू पूछी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.611 होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर द एरिया ऑफ वाटर जेट इज मिनिमम एंड द वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग वाटर इज। इमर्जिंग वाटर जो होता है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम या फिर जीरो। तो वेलोसिटी जो होती है एमर्जिंग जो होती है मैक्सिमम होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ओरिफिस। स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह हम इन चारों में से किसको यूज करते हैं? स्टैंडर्ड ओरिफिस के रूप में आपको देखना होगा, आपने देखा होगा कि ऑप्शन में जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, शार्प एज का जो ओरिफिस होता है वही हम स्टैंडर्ड ओरिफिस की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट। स्ट्रीम लाइन जो है वो स्ट्रेट है एंड पैरेलल है ईच अदर एंड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द ओरिफिस। उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं, डिवर्जेंट बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, एक्सटेंडेड माउथपीस बोलते हैं, क्या उसको हम बोलते हैं? तो स्ट्रीम लाइन जो होती है वो आर स्ट्रेट है, पैरेलल टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जो सरफेस होता है ओरिफिस का उसको हम क्या बोलते हैं? वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्डा माउथपीस इज आल्सो नाउन एज। बोर्डा माउथपीस जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है? बोर्डा माउथपीस जो होता है तो उसका एक और नाम है, वो है री एंट्रेंट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ ए जेट ऑफ वाटर टू इट्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज नाउन एज। रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है ऑफ ए जेट वाटर टू इट्स थ्योरेटिकल डिस्चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ही हम उसको बोलेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथपीस हैविंग मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कौन सा माउथ पीस होता है? यहाँ पे चार माउथ पीस दिए गए हैं कुछ, जिसके पास मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, वो हमें बताना है कि किसके पास मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है। तो वो होता है कन्वर्जेंट डिवर्जेंट माउथ पीस जो होता है उसके पास। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट ओरिफिस के 22 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम टरबाइन जो होती है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। 120 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोलिक्स है उसके सिर्फ हमारे दो ही लेक्चर बनते हैं, उसका आपको निचोड़ जो है वो मिल जाएगा। मैराथन जो है इसके बाद मिल जाएगा, क्योंकि कंप्लीट अगर एक ही वीडियो में होगा तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ढूंढते रहते हैं कि सर ये दूसरा पार्ट कहाँ पर है। तो उनके लिए हम स्पेशल जो है जितने पार्ट्स बनते हैं उन सभी को कंबाइन करके एक ही वीडियो बनाते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन हैज़ द डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी ऐसी टरबाइन होती है जिसका डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। फ्रांसिस होती है या कपलान या फिर पेल्टन या फिर थॉमसन, कौन सी टरबाइन होती है? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा वो पेल्टन टरबाइन होगा। पेल्टन टरबाइन जो होती है जिसका रिएक्शन ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ये काम करती है जो वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर ये काम करती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमिसिबल जो मैक्सिमम परमिसिबल सक्शन लिफ्ट जो होती है किसके लिए? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, टू प्रैक्टिस के लिए एट सी लेवल। सी लेवल से, जो सी लेवल होता है एट द सी लेवल से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो मैक्सिमम परमिसिबल सेक्शन लिफ्ट जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वो कितनी होती है? अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है 75 से लेकर 88% इसकी एफिशिएंसी होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड इसका जो परमिसिबल लिमिट होती है सक्शन लिमिट लिफ्ट के लिए वो 10 मीटर की होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो रेशियो ऑफ हेड रिकवर टू हेड पुट। रेशियो पूछ रहे हैं यहाँ पे, हेड रिकवर जो होता है एंड हेड पुट जो होता है उसको हम इन चारों में से क्या बोलते हैं, तो उसको हम एफिशिएंसी ही बोलते हैं। तो अभी पीछे हमने एफिशिएंसी जो है उसको डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की कितनी एफिशिएंसी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकंड फ्रॉम द पंप टू द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकंड थ्रू द इम्पलर इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ लोड, नॉर्मल कंडीशन किसकी है, लोड की, एंड व्हेन रिजर्वोयर इज फुल, हमारा रिजर्वोयर जो है फुल है, क्रिटिकल स्ट्रेस जो होता है विल बी एक्टिंग ऑन ए डैम एट, कहाँ पर क्रिटिकल जो स्ट्रेस होता है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, अगर हमारा रिजर्वोयर जो है फुल है, डैम जो है फुल है, तो उस केस में हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस जो होता है वो कहाँ पर लगता है। तो ये एच पी जेई के में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तेलंगाना में पूछा गया था, एसएससी जेई में पूछा गया था। तो वो टू पर ही लगता है, टो जो होती है उस पर ही लगता है जब हमारा रिजर्वोयर फुल होता है, तो उस केसेस में। अगला देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेंस में, मोस्ट कॉमनली जो हम पंप यूज करते हैं लिफ्ट करने के लिए पानी को इन वाटर सप्लाई मेंस में, वो कौन सा होता है, तो वो होता है एक्सिली फ्लो पंप। एक्सिली फ्लो पंप जो होता है वही हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है हाइड्रोलिक पंप की वो क्या होती है। हाइड्रोलिक पंप है उसकी दक्षता, कुल ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाफ्ट पावर ओवर वाटर पावर। शाफ्ट की पावर और पानी की पावर का जो रेशियो होता है उसको हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोलते हैं, इसकी ओवरऑल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ए फ्रांसिस टर्बाइन इज, फ्रांसिस टर्बाइन क्या होती है, फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है वो क्या होती है। फ्रांसिस टर्बाइन की अगर हम हेड की बात करें तो हेड जो होता है इसका 25 से लेकर 250 मीटर का इसका हेड होता है। ये जो होती है एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होती है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होती है। ऑप्शन वन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ क्वेट एंड क्वेंथ इन रेसिप्रोकल पंप इज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये स्लिप का डिफरेंस जो होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट ऑकर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। इन चारों में से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलता है, वो हमें बताना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो दक्षता एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, एंड इसकी अगर हम हेड की बात करें तो वो हेड जो होता है वो 40 मीटर का होता है। ये पॉइंट्स भी आप अपने माइंड में लिख लीजिए। तो इसमें जो लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलता है वो फ्रिक्शनल लॉसेस जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है। बाकी लीकेज लॉसेस आपको देखने को मिल सकता है, मैकेनिकल भी एंड हाइड्रोलिक लॉसेस भी, ये तीन आपको देखने को मिलता है। एक वॉल्यूमेट्रिक जो लॉसेस होता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द पावर डेवलप बाय ए टरबाइन इज 220.65 किलोवाट, देन व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड इन मैट्रिक हाउस पावर। ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल में करवाया था आपको, एक सीरीज थी टॉप 50 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 300 हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन शैल बी सिलेक्टेड इफ द स्पेसिफिक स्पीड जो होती है अप्रोक्सीमेट 75 होती है। कौन सी टर्बाइन होती है, वो तो फ्रांसिस टर्बाइन ही होती है। फ्रांसिस टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 60 से लेकर 300 होती है। तो ये होती है 75, इसके बीच में ही आता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फॉलोइंग टरबाइन हैज लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड। कौन सी टरबाइन होती है जिसके पास लीस्ट क्या होती है, स्पेसिफिक स्पीड होती है, तो वो इम्पलर टरबाइन जो होती है उसके पास ही होती है। इम्पलर सॉरी इम्पल्स टरबाइन, आवेगी टरबाइन जो होती है उसके पास ही स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए टरबाइन इज गिवन बाय। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है टरबाइन की वो क्या होती है? तो वो होती है पावर एट शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। जो पावर होती है शाफ्ट जो होती है टरबाइन की, वहाँ पर कितनी पावर है, एंड जो पावर डिलीवर किए जा रही है पानी के द्वारा रनर को, उन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वहाँ पर कितनी पावर है, एंड जो पानी के द्वारा जो पावर डिलीवर की जा रही है रनर को, उन दोनों का जो रेशो होता है उसको हम मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन। इन चारों में से कौन सी रिएक्शन टरबाइन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो क्या होती है, एक रिएक्शन टरबाइन है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन वर्किंग हेड ए यूनिट हेड इज गिवन बाय। यूनिट हेड जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो यूनिट हेड होता है हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा Q ओवर अंडर रूट एच। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ यूनिट डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन इज इक्वल टू। वैल्यू ऑफ यूनिट डिस्चार्ज ऑफ ए टरबाइन इज इक्वल टू, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा Q ओवर अंडर रूट एच। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन जो होती है वो कौन सी वैल्यू से लेकर होती है? एफिशिएंसी जो होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन जो होती है 97 से लेकर 99% होती है। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी। एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इन चारों में से कौन सी होती है वो? तो वो होती है टरबाइन। टरबाइन जो होती है एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑल रिएक्शन। ऑल रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो वेक्टर जो होता है वो आउटलेट पर 90 डिग्री का होता है, इज 90 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन से अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट आंसर है? इम्पल्स टरबाइन जो होती है, अगर इसकी हम एफिशिएंसी की बात करें 85 से लेकर 90 होती है। इसको आप याद रखिए, एफिशिएंसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो इट ऑपरेट्स बाय इनिशियली कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए काइंड ऑफ पंपिंग अरेंजमेंट विच डज नॉट यूटिलाइज एनी आउटसाइड पावर एंड यूज टू प्रिंसिपल द वाटर हैम्बर प्रेशर डेवलप व्हेन ए मूविंग मास ऑफ वाटर इज सडनली स्टॉप्ड इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक रैम हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ पावर डेवलप बाय द runner to the net power supply by the water at the entrance to the turbine is known as। उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे आ गया? नाउन एज डैश एफिशिएंसी होना था, तो कौन सा होगा इस क्वेश्चन में आंसर? तो उसको हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोलते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या बोल रहा है कि रेशियो पूछ रहा है कि जो पावर डेवलप बाय रनर,
रनर के द्वारा जो पावर का विकास किया जा रहा है या फिर बनाई जा रही है टू द नेट पावर सप्लाई बाय द पानी के द्वारा जो नेट पावर सप्लाई की जा रही है एट द एंट्रांस जो होता है टरबाइन का, उसको हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस इज नॉट ड्रॉन बाय स्टडिंग परफॉर्मेंस कर्व ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए तो पावर डिक्रीज विद स्पीड, तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीज विद डैश। हमें सही जो है उसको चूज करना है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। सॉरी, फॉल्स गलत जो दिया गया है वो बताना है इनमें से। तो अगर हमारी स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीज होती है तो ये शाफ्ट स्पीड भी इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये भी होगा, लेकिन हेड जो है वो कम हो सकता है। ऑप्शन ये गलत है, बाकी सारे सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंपिंग इज रिक्वायर्ड इन। पंपिंग, ये क्वेश्चन देखिए एचपीजे में पूछा गया था, डीएमआरसी में पूछा गया, एलएमआरसी में पूछा गया। तो पंपिंग जो होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें ही इसकी जरूरत पड़ती है, बाकी किसी में नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी के लिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी के लिए इज सॉरी जूल होता है, जूल। ऑप्शन थोड़े आगे पीछे आ गए, जून हमारा बी आंसर हो जाएगा, जूल होता है। अब नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के लिए करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रिजर्वोयर होता है, फिर पेंट स्टॉक आता है, फिर सर्ज टैंक एंड टरबाइन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वेरी फ्रॉम 8.5 से लेकर 30 मीटर तक टरबाइन में, वो तो कौन सी टरबाइन होती है। तो वो टरबाइन होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है उसको हम टेंजेंशियली जो टरबाइन होती है उस वो टरबाइन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप इज नाउन एज। यहाँ पे दोनों को रेशियो पूछ रहा है, जो पावर आउटपुट होती है पंप के लिए टू द आउटपुट इनपुट इन द पंप, तो उसको हम ओवरऑल एफिशिएंसी बोलेंगे। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ए व्हील विच इज प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कवर ब्लेड और बेन इज क्लासिफाइड एज। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो व्हील जो होता है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं विद ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड में या फिर बेन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पलर, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप या फिर कास्टिंग, क्या हम उसको बोलते हैं, तो उसको हम इम्पलर बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कपलान टरबाइन इज ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कपलान टरबाइन जो होती है वो किस तरह की टरबाइन होती है। कपलान टरबाइन जो होती है एक रिएक्शन टरबाइन होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज हैंड पंप के लिए। हैंड पंप जो होता है उसके लिए हम कौन से टाइप का यहाँ पे पंप यूज करते हैं हैंड पंप के लिए। हैंड पंप जो होता है उसके हम रेसिप्रोकास्टिंग पंप जो होता है उसको यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए पंप द इम्पलर इज सराउंडिंग बाय स्पाइरल शेप कास्टिंग विच इज नाउन एज। पंप में क्या होता है कि इम्पलर जो होता है वो सराउंडिंग बाय स्पाइरल शेप का केजिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉलीवुड कैम्बर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच टाइप ऑफ
पंप इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल। सक्शन पाइप जो होती है ट्यूबवेल में, उसमें हम कौन से टाइप का जो वल्व होता है उसको यूज करते हैं। सक्शन पाइप की बात हो रही है तो इसमें एक हम ट्यूबवेल लगाते हैं, तो इसमें कौन से टाइप का जो वल्व होता है उसको यूज करते हैं, तो वो होता है रिफ्लेक्स वल्व। ऑप्शन ए बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ए फ्री वोर्टेक्स वेलोसिटी, इसमें क्या होता है कि डिक्रीज विद रेडियस। इन फ्री वोर्टेक्स जो होता है उसमें वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है अगर रेडियस होगा तो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पलर इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो होता है उसमें जो फ्लो होता है पानी का वो लीविंग द इम्पलर इज, कब लीव करता है, तो वो फ्री वोर्टेक्स फ्लो जो होता है उसमें ही करेगा, तब वो लीव छोड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपलान टरबाइन इज सूटेबल फॉर। कपलान टरबाइन जो होती है वो किसके लिए सूटेबल होती है, इसमें लो हेड होता है एंड डिस्चार्ज जो होता है वो हाई होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स जो होते हैं वो 3 से 8 होते हैं, कई बार आपको 4 से 8 भी देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में। स्पेसिफिक स्पीड की अगर हम बात करें 300 से ज़्यादा होती है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रेफर्ड फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए। कौन सा पंप होता है इन चारों में से जिसको हम प्रेफर करते हैं फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए, तो वो होता है एक्सिली फ्लो। एक्सिली फ्लो पंप जो होता है इसको हम प्रेफर करते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए एंड इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए। अगले देखिए, द सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी इंस्टॉल्ड अबव द वाटर लेवल इन द सम्प सच दैट। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं किसके ऊपर, वाटर लेवल जो होता है उसके ऊपर। इन सम्प दैट द, क्या होता है उसमें, दैट जो नेगेटिव प्रेशर होता है डज नॉट रीच एज लो एज द वेपर प्रेशर, इसलिए हम इसको इंस्टॉल्ड करते हैं पानी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, द रनवे स्पीड ऑफ ए टरबाइन। रनवे स्पीड जो होती है टरबाइन की वो क्या होती है, क्या होती है, तो स्पीड अटेन बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन। जो स्पीड अटेन करता है टरबाइन अंडर कोई भी लोड ना लगा हो उसको ये हम रनवे स्पीड बोलते हैं टरबाइन की। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन द स्पेसिफिक स्पीड जो होती है और या फिर हेड जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 10 से 35 कपलान टरबाइन के लिए होती है, क्या होती है, बिल्कुल नहीं, गलत है, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक स्पीड 300 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये गलत है। 10 से 35 जो होती है वो पेल्टन टरबाइन के लिए होती है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारा आंसर ए हो जाता है, बाकी इट मीन्स कि ये सारे सही हैं। फ्रांसिस टरबाइन के लिए 60 से 300 होती है, हेड फॉर 5 से 150 फ्रांसिस टरबाइन के लिए होता है, बिल्कुल सही है ये भी। एंड उसके बाद हेड अबव 300 वो पेल्टन टरबाइन के लिए होता है, तो देखिए हेड इसके लिए 300 से ज़्यादा होता है पेल्टन टरबाइन के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एक स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करना है, तो उसका हेड जो होगा 35 मीटर है एट एंट्री पॉइंट ऑफ टरबाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन शुड बी मोस्टली सिलेक्टेड फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए आप कपलाइन टरबाइन ही यूज करते हैं, क्योंकि जो हेड होता है मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना हेड होता है, किसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉयड इन एन इम्पल्स रिवाइंड विदाउट जेट इंटरफेरेंस इज। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, तो 6 होते हैं। ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इट पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर ए कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द स्पीड रेशियो इज। पेल्टन व्हील जो होती है वो काम करती है कांस्टेंट हेड पर एंड डिस्चार्ज पर, हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी उसके पास, जब उसकी स्पीड रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 0.46 होगा, तब ऐसा आपको देखने को
मिलेगा। ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन विच। कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चूज करने की कौन सी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। जो फ्रेंसिस टरबाइन होती है वो मिक्स फ्लो टरबाइन होती है, इम्पल्स टरबाइन नहीं होती है, मिक्स फ्लो टरबाइन होती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटेशन इज पंप इज कॉल्ड प्राइमरी ड्यू टू। सबसे पहले आपको कैपिटेशन देखने को मिलती है पंप में, उसका क्या कारण होता है? ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू द नेट पॉजिटिव सेक्शन जो होता है और हेड ऑफ द सिस्टम इज टू लो फॉर सिलेक्टेड पंप के लिए, इसलिए आपको कैपिटेशन जो होती है पंप में देखने को मिलती है सबसे पहले। अगला देखिए, पंप हैविंग स्पेसिफिक स्पीड जो होती है मीन्स दैट इट हैज़ ए डैश। पंप जो होता है जिसके पास स्पेसिफिक स्पीड होती है उसका मीन होता है दैट इट हैज़ ए डैश। उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है एक्सिली फ्लो पंप। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसिस कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन कम्स अंडर द फंडामेंटल क्लासेस ऑफ। कौन सी क्लासेस में ये आती है? तो ये आती है ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन टरबाइन में आती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो क्या होती है? पीछे अभी हमने बताया था आपको, तो वो एक रिएक्शन टरबाइन होती है। सी हमारा आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनिट स्पीड जो होती है टरबाइन रनर की वो कितनी होती है? यूनिट स्पीड ऑफ टरबाइन रनर इज, तो वो होती है n ओवर अंडर रूट एच। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्लरी पंप ओकर इन द टाइप ऑफ डैश पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है ऑफ ए स्लरी पंप में इन द टाइप ऑफ डैश पंप। कौन सा पंप होता है वो? तो वो होता है डायफ्राग्राम जो होता है उस टाइप के पंप में आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। अगला देखिए, कौन सी स्टेटमेंट सही है मल्टी स्टेज पंप के लिए वो हमें बताना है। मल्टी स्टेज पंप की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठता है। दे आर यूज फॉर डिलीवरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगेंस्ट वेरी हाई हेड पर। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए पंप, कोई एक पंप है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, जो क्या कन्वर्ट कर सकता है। पंप जो होता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो पंप होता है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्चार्ज फ्रॉम ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिस्चार्ज जो होता है कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल, जो दिया गया सेंट्रीफ्यूगल पंप है। विल वेरी डिपेंड्स ऑन इन, वो वेरी करेगा, आगे पीछे हो सकता है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। लिफ्टेड हेड पर या स्पीड ऑफ इट्स मोटर, या फिर दोनों पर, या फिर किसी पर नहीं, ये दोनों पर ही डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटेशन इज काउज्ड बाय। कैपिटेशन का क्या कारण होता है? कैपिटेशन का कारण जो होता है वो क्या होता है? वो वेपर प्रेशर लो हो या फिर लो प्रेशर आपको देखने को मिले। ऑप्शन में यही हमारा आंसर बन जाता है। लो वेपर प्रेशर या फिर सिंपली लो प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कैपिटेशन से ही रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा हुआ है कि कैपिटेशन इज ऑब्जर्व एट लोकेशन इन पाइप फ्लो वेयर। कैपिटेशन आपको एक पाइप की लोकेशन में देखने को मिलता है, वेयर जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये होता है कि प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर से नीचे चले जाता है, वहाँ पर आपको कैपिटेशन देखने को मिलता है। इट मीन्स कि लो प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो वेपर प्रेशर होता है वो लो आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पर आपको कैपिटेशन देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटेशन इन ए पाइप इज काउज व्हेन। कैपिटेशन आपको पाइप में देखने को मिल सकती है कब? ये यहाँ पे पूछा गया, जब प्रेशर अप्रोचेस वेपर प्रेशर। तो ये देखिए
अप्रोच करेगा जब हमारा प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर को, तब हमें कैपिटेशन देखने को मिल सकती है। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिनोमिना ऑफ कैपिटेशन रिलेट टू, जो फिनोमिना होता है कैपिटेशन का वो किससे रिलेट करता है। तो सेम वही क्वेश्चन, लेकिन कितने तरीकों से पूछा गया है, कितने ऑप्शन बना के पूछा गया है, हमारा आंसर यही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक क्वेश्चन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 बार क्वेश्चन सेम पूछा गया और क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन अलग अलग थे। जो क्वेश्चन था वो थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है तो आप प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होगा, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। जब हमारा फ्लो रेट जो है, यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहा है, पानी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तब हमारा जो इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होगी वो कम होगी एट कांस्टेंट रेट पर। कांस्टेंट रेट पर हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच हाइड्रोलिक यूनिट वर्क ऑन द पास्कल लॉ। कौन सा हाइड्रोलिक यूनिट होता है इन चारों में से जो कि पास्कल लॉ पर काम करता है। तो वो होता है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस ही पास्कल लॉ पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इन ए फ्रांसिस टरबाइन द वाटर। फ्रांसिस टरबाइन जो होती है उसमें पानी क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसिस टरबाइन में जो पानी होता है वो फ्लो आउट थ्रू ए क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब। फ्रांसिस टरबाइन ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेगुलेटिंग वाल्व जो होता है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो क्या होगा। यहाँ पे टी ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पेस हमें देना था, नहीं मिला है, कोई बात नहीं। रेगुलेटरी बल्ब जो होता है बोल रहा है कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि डिलीवरी पाइप में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप विल डिलीवर द फ्लूइड। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो फ्लूइड को डिलीवर करता है व्हेन प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज इक्वल टू, तो वो बराबर होता है मोनोमेट्रिक हेड पर, तब ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो पानी को, फ्लूइड को डिलीवर करता है, छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रेनिंग ऑफ शैलो पिट्स इज डन बाय पंप। ड्रेनिंग जो होती है शैलो पिट्स की वो हम कर सकते हैं कौन से पंप के द्वारा। तो वो होती है सिंगल स्टेज वर्टिकल पंप जो होता है उसके द्वारा ही हम ड्रेनेज कर सकते हैं शैलो पिट्स की। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें बोल रहा है कि लिक्विड एंटर द पंप। कहाँ पर एंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जो पानी होता है कहाँ पर सबसे पहले एंटर करता है, प्रवेश करता है, कौन सा ऐसा होता है। तो सेंटर जो होता है वहाँ पर ही पानी सबसे पहले, केंद्र जो होता है वहाँ पर सबसे पहले पानी जो होता है वो एंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, मोनो पंप इज आल्सो नाउन एज। मोनो पंप जो होता है उसका एक और नाम है, वो कौन सा नाम है। मोनो पंप इज आल्सो नाउन एज, वो होता है पॉजिटिव एक्टिंग रोटेटरी। पॉजिटिव एक्टिव रोटेटरी जो होता है उसका एक और नाम है, वो है मोनो पंप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर वाटर टू द टरबाइन। इन चारों में से ऐसा कौन सा पंप है जिसको हम सक्सेसफुली यूज करते हैं फॉर वाटर टू द टरबाइन के लिए। तो वो पंप होता है जेट पंप। जेट पंप को ही हम यूज करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट डिस्चार्ज। हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है, पानी का जो फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, टू इंक्रीज द हेड हाइड्रोलिक पंप। तो क्या होगा अगर हम हेड को इंक्रीज कर दे, तब हाइड्रोलिक पंप आर क्या होगा हाइड्रोलिक पंप। तो हम उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एक सीरीज में।
कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर कुछ और दिया गया। इम्पलर शुड बी कनेक्टेड सच दैट द हाई हेड इज अचीव। हाई हेड आपको कब देखने को मिलेगा, जब हम कनेक्टेड इन सीरीज। हाई हेड आपको तब देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन जो है सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज किया है इस बार, तो क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन इज। पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है वो क्या होती है। पेल्टन व्हील टरबाइन के पास जो हेड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है लेकिन डिस्चार्ज जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन, उसको हम पेल्टन व्हील टरबाइन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है इम्पल्स टरबाइन की इज मैक्सिमम होगी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होगी इम्पल्स टरबाइन की वो मैक्सिमम होगी व्हेन वेलोसिटी ऑफ व्हील इज द ऑफ द जेट वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी के वो कितना होगी, तो जेट वेलोसिटी की वो आधा होगी, तभी ही आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो थॉमस टरबाइन इज डैश रिएक्शन टरबाइन। थॉमस टरबाइन जो होती है डैश रिएक्शन टरबाइन होती है, कौन सी होती है, तो वो इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन होती है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती है थॉमस वाली। अगला क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ द बकेट इन ए पेल्टियो व्हील इज जनरली डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ जेट। सॉरी, पे पेल्टियो नहीं, पेल्टन होना चाहिए था, पेल्टन। The width of the bucket in a Pelton wheel is generally dash time or diameter of jet। जो डायमीटर होता है जेट का उसके कितना गुना होती है जो विड्थ होती है पेल्टन व्हील टरबाइन की, उसका हम कितना रखते हैं, तो वो हम रखते हैं 5 गुना। 5 गुना रखते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब इज ए पाइप। ड्राफ्ट ट्यूब क्या बोल रहा है कि एक पाइप है ऑफ ए ग्रेजुअली डैश एरिया यूज्ड एट डैश ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा, इंक्रीज एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है। रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है वो सूटेबल होता है लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिए, रेसिप्रोकास्टिक पंप किसके लिए सूटेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कपलान टरबाइन से रिलेट करता है। क्योंकि आई थिंक अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की वो कितनी होती है। इम्पल्स टरबाइन की मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तो वो होती है 1+cos θ/2। ये होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द नेट पॉजिटिव सेक्शन। नेट पॉजिटिव सेक्शन जो है हेड रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड व्हेन। सेटिस्फाइड नहीं होता है जब आपको कैपिटेशन देखने को मिलती है। कैपिटेशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैपिटेशन वाला जो डेफिनेशन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए यहाँ पे स्लिप ऑफ ए रेसिप्रोकास्टिक पंप इज डिफाइंड एज द। स्लिप जो होती है रेसिप्रोकास्टिक पंप की उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसके बीच का डिफरेंस है, समय या फिर रेशियो है, तो वो है डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड द एक्चुअल डिस्चार्ज। स्लिप जो होता है रेसिप्रोकास्टिक पंप का वो डिफरेंस होता है थियोरेटिकली जो डिस्चार्ज होता है एंड जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है, तो इन दोनों का रेशियो ही हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। एक टरबाइन है इनमें से जिसको हम रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन द टोटल एनर्जी इज। टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी इज तो वो होती है काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी, ये दोनों एनर्जी होती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए मशीन। बोल रहा है कि डैश इन चारों में से एक मशीन है विच कनेक्ट कन्वर्ट
hydraulic energy of the water into pressure energy before the water leaves its gas casing। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मशीन है जो कि काइनेटिक एनर्जी को, पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है बिफोर वाटर लीव्स। उसकी केजिंग जो होती है पानी उसको छोड़ने से पहले, उसकी केजिंग को जो होती है वहाँ से पानी जाने से पहले जो एनर्जी कन्वर्ट करता है वो कौन सी मशीन होती है? तो वो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज वाइडली यूज्ड इन डॉक फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। कौन सी मशीन होती है जिसको हम डॉक की लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए यूज करते हैं? आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन जो है अपनी कम्युनिटी सेक्शन में भी लगाया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हाइड्रोलिक क्रेन हो जाता है, जिसको हम लोडिंग एंड अनलोडिंग, देखिए क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन हम उसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वल्व इज इंस्टॉल्ड ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग साइड। ये सारे जितने क्वेश्चन है थोड़े बहुत पंप पहले से रिलेट कर रहे हैं, वो आपको वाटर सप्लाई में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर चेक वल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्क्रीन पर उतने आ नहीं रहे क्योंकि हमने फ़ोन का साइज़ जो है इंक्रीज़ किया है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को खुद पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटेशन डैमेज इन द टरबाइन रनर ओकर नियर द। कैपिटेशन डैमेज जो होता है टरबाइन रनर में आपको देखने को मिलता है नियर द, किसके नियर आपको देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ। तो कैपिटेशन आपको देखने को मिलती है आउटलेट ऑन द कन्वेक्स साइड जो होती है ब्लेड की, वहां पर आपको देखने को मिलती है कैपिटेशन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टरबाइन बेस्ट सूटेड फॉर पार्ट लोड ऑपरेशन के लिए। पार्ट लोड ऑपरेशन के लिए कौन सी टरबाइन सूटेबल होती है? कपलान टरबाइन ही सूटेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए। स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए पीछे हमने डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकास्टिक पंप ही होता है, हमारा आंसर डी होगा। अगला देखिए, फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है इम्पलर, उसके पास होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या होता है? फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर जो होता है उसके पास क्या होता है? तो उसके पास जो होता है बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड होता है, बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड होता है उसके पास। अगला देखिए, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ। हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है? तो वो बिलोंग करती है एनर्जी ट्रांसफर मशीन से बिलोंग करती है हाइड्रोलिक कपलिंग जो होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वट आर बिकेट गेट्स। वट आर बिकेट गेट। बिकेट गेट क्या होता है? बिकेट गेट आपको बताना है कि क्या होता है। बिकेट गेट जो होता है एक गाइड वेन होती है। किसकी गाइड वेन होती है? तो ये होती है रिएक्शन टरबाइन की एक गाइड वेन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टू आइडेंटिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं आर ऑपरेटेड इन सीरीज और ए कॉमन राइजिंग मेन, देन। दो हमारे पास आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं सीरीज में, किसमें? कॉमन राइज जो होता है मेंस में, देन क्या होता है, क्या आपको देखने को मिलता है? तब हमें ये देखने को मिलता है कि जब प्रेशर होता है इन द राइजिंग मेंस में विल बी नियरली डबल हो जाता है, एंड वाइल डिस्चार्ज विल रिमेन द सेम। वैसा ही रहता है डिस्चार्ज, लेकिन आपको जो प्रेशर देखने को मिलता है वो डबल हो जाता है राइजिंग मेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वेन्स। सेमी सर्कुलर वेन्स होती है व्हाट कैन बी द थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वेल की, वो कितनी होती है? वो 100% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज वाटर फ्लो थ्रू द रनर ऑफ द रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट वुड वेरी। As water flow through the runner of a reaction turbine, the pressure acting on it would vary from।
वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, तो वो मोर देन होता है एटमॉस्फेरिक टू वैक्यूम प्रेशर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिमूवल ऑफ एयर बाय फिलिंग द पंप विद वाटर इज कॉल्ड। जो हवा होती है उसको रिमूव करना बाय फिलिंग द पंप विद वाटर। पंप जो है उसमें हवा भरी हुई है, उसे हमें बाहर निकालना है, रिमूव करना है पानी भरकर। तो उस प्रोसेस को हम क्या प्रोसेस बोलते हैं, तो हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं डी एरेटिंग। डी एरेटिंग हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, हिंदी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बोर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो एपी पीएससी बोर्ड है, वहाँ पर देखिए वहाँ पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो तो सॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप आर ऑपरेटेड इन सीरीज द डिस्चार्ज। तो देखिए पीछे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ऑपरेट कर रहे हैं हम सेम डिस्चार्ज पर, सेम सीरीज में ऑपरेटेड, सेम सीरीज में, तब डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है। तो डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था सेम रहता है, उसी पोजीशन पर रहता है डिस्चार्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए इम्पलर टरबाइन इज मैक्सिमम। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की, वो मैक्सिमम होती है जब हमारा रेशियो जो होता है वेलोसिटी एट व्हील टू जेट वेलोसिटी, वो कितनी होती है, तो वो हाफ होती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का। तो देखिए हमने आपको 120 क्वेश्चन बोले हैं, तो देखिए अभी तक 40 मिनट हुए हैं, हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 120 क्वेश्चन देने हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो भी जल्दी से हो सकती है। किसी को रिवीजन करनी होती है तो हमने एक ही पार्ट बना दिया है पूरी वीडियो का, जैसे कि जितने भी एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर होते हैं उसका एक ही पार्ट बना दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वाइज निचोड़ वीडियो तो देख सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इम्पल्स टरबाइन इज ए। इम्पल्स टरबाइन जो होती है वो क्या होती है, उसके पास हाई हेड होता है पानी का, हाई हेड ऑफ वाटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड। रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसमें हम ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है उसको कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं टू इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर बाय एन अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ द रनर आउटलेट अबव द ट्रेल रेस। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डन बाय ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है उसमें रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको फ्रैक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, यही ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है। अगला देखिए, इन ए फ्रांसिस टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं वो कितने होते हैं। फ्रांसिस टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड जो होते हैं 16 से 24 होते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस टरबाइन का तो अब हमें पता लग गया। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो कपलान टरबाइन होती है, सॉरी, उसके बारे में बताना है आपको कितने होते हैं, तो 4 से 8। यहाँ पे 3 से 8 भी आपको कई बार ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेट स्पीड अंडर विच द टरबाइन रिएक्ट्स रीचेज इट्स पीक एफिशिएंसी। नेट स्पीड जो होती है अंडर विच द टरबाइन जो होती है वो पहुंच जाती है कहाँ पर, उसकी पीक एफिशिएंसी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीक एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन स्पीड हम बोलते हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिए, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए यूनिट ऑफ सच ए साइज दैट इट डिस्चार्ज, दैट इज डिस्चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट हेड। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है पंप की स्पीड स्पीड एट विच द पंप रन्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक रन होता है पंप, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टॉप्स डिलीवरिंग वाटर व्हेन स्टैटिक हेड बिकम्स मोर देन 7.8 मीटर, दिस कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन।
वो किस रीजन से आपको देखने को मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो पानी डिलीवर करना बंद कर देता है जब उसका स्टैटिक हेड जो होता है 7.8, इट मीन्स कि 8 मीटर से ज़्यादा हो जाता है। ये कौन से रीजन की वजह से होता है? तो ये रीजन होता है कैपिटेशन का। कैपिटेशन के रीजन की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पेल्टन व्हील टरबाइन टाइप ऑफ टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन व्हेन। पेल्टन व्हील टाइप की जो टरबाइन होती है उसको हम यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। व्हेन क्या होता है? व्हेन क्या होता है? जब उसका वाटर हेड जो होता है 250 से ज़्यादा होता है तब हम उसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एफिशिएंसी डज ए सिंगल स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है फीडिंग ए स्मॉल वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ हाउसेज वर्क एट। तो रिड्यूस एफिशिएंसी, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपिकली ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है टिपिकली उसके पास कौन सी हाइड्रोलिक मशीन होती है? कौन सी हाइड्रोलिक मशीन होती है? तो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है उसके पास। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पेल्टन व्हील इज ए। तो पेल्टन व्हील मैंने आपको बताया था कि पेल्टन व्हील जो होती है एक टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द पंप। हमें पंप का नाम बताना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द सेम ग्रुप। इसमें से कौन सा अलग है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्लंजर पंप जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम डीप वेल। डीप वेल में लिफ्टिंग के लिए आप कौन से टाइप का पंप यूज करते हैं? तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ पंप इज यूज फॉर हाई विस्कस फ्लूइड पंपिंग के लिए। हाई विस्कस फ्लूइड पंपिंग के लिए इन चारों में से आप कौन से पंप को यूज करते हैं? तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है हाई विस्कस फ्लूइड पंपिंग के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मशीन के लिए। एनर्जी ट्रांसफर मशीन के लिए कौन से टाइप का पंप यूज किया जाता है? तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप ऐसा काम कीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल एक नोट्स बना लीजिए, ऊपर आप स्टार लगाइए और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको लिख लीजिए और रिवीजन के लिए आपके काम में आएंगे। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप से देखिए कितने पॉइंट्स बन चुके हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग। प्रेशर एनर्जी जो होती है फ्लूइड की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं किसको यूज करके? किसको यूज करके? तो वो पंप जो होती है उसको यूज करके हम प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर टरबाइन। कैपेसिटी जो होती है वाटर टरबाइन की वो क्या होती है? तो वो होती है पावर थ्रू, यहाँ पे कैमर नहीं आएगा, ये थोड़े ऑप्शन जो हैं गलत हो गए हैं। तो पावर थ्रू कैरियर होता है टू द पावर ऑफ वाटर बाय टरबाइन। ये भी थोड़ा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे कैरियर आप लिख लीजिए। हाँ इसको देख लीजिए, ऑप्शन वैसे ऑप्शन डी होगा, पावर थ्रू कैरियर टू पावर, ये गलत है। पावर ऑफ वाटर बाय टरबाइन ये आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी होगा वैसे, लेकिन यहाँ पे कैरियर एंड टरबाइन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो आप करेक्ट कर लीजिए इस ऑप्शन को। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है? रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है उसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्चार्ज ऑफ ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकल पंप इज। डिस्चार्ज जो होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकास्टिक पंप का वो कितना होता है डिस्चार्ज? तो वो होता है 2 लैन ओवर 30 ओवर 60, सॉरी 30 नहीं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक रैम इज ए डिवाइस।
हाइड्रोलिक रैम जो होता है एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि टू लिफ्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ग्रेटर हाइट। हाइड्रोलिक रैम जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होता है पानी को लिफ्ट करने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी को बहुत ही ज़्यादा हाइट तक, व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट ए स्मॉलर हाइट। ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ हेड एज शोन बाय मोनोमेट्रिक कनेक्टेड बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट फ्लेंज ऑफ द पंप इज नाउन एज। उसको हम कौन सा पंप बोलते हैं, तो वो होता है मोनोमेट्रिक हेड। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द टरबाइन सूटेबल फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए, हाई फ्लो रेट के लिए कोई कुछ भी हो तो वो कौन सा होता है टरबाइन, तो वो कपलाइन टरबाइन ही होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो का 120 हमने यहाँ पे 21 क्वेश्चन डिस्कस किए, 100 एंड 20-25 क्वेश्चन जो है वो ओरिफिस के भी हैं, तो हम एक ही पार्ट में आपको हाइड्रोलिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेसिप्रोकास्टिक पंप। कौन सा रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है उससे रिलेट नहीं करता है, तो वो होता है इम्पलर। इम्पलर नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं रेसिप्रोकास्टिक पंप से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 120 क्वेश्चन। आपको हम कैसी लगी ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने के बाद।